पिछले एपिसोड में हमने देखा बियांका निको से कहती है सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। मैं आपसे यहाँ हमारे लिए पूछती हूँ क्योंकि सभी युद्ध में थके हुए हैं। फिर उन क्राफ्ट कैंडलों को हर जगह जलाया जाता है जिससे देख लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं अमेजिंग, क्या यहाँ उस छोटे कैंडल मेकर ने बनाया है। अगर मैं यहाँ क्राफ्ट जलते हुए नहीं देखता तो मुझे लगता कि यहाँ मार्बल का टुकड़ा है। तभी और एक पर्सन उन्हें चुप कराते हुए कहता है ऐसे भी लोग हैं जो अभी प्रे कर रहे हैं। इसमें पहला पर्सन बोलता है सॉरी, लेकिन क्या हमें भी प्रे करना चाहिए। फिर बियांका मन ही मन कहती है भगवान आपने मुझे यहाँ न्यू लाइफ क्यों दिया। अगर जेजरी को जीवित रखना और जेकॉब को मारना वहाँ काम मेरा नहीं था जिसके लिए मुझे बुलाया गया था, तो क्या इसका मतलब यहाँ है कि मेरे पास अभी भी यहाँ करने के लिए कुछ काम बाकी है? क्योंकि आप ही वही थे जिन्होंने मुझे चुना। आपको सब कुछ पता होना चाहिए है ना। आपने मेरे जैसे पावरलेस पर्सन को क्यों चुना? अगर मैं वापस जीवित नहीं आया होता तब इस राज्य में किसी को भी इस बार से सफर नहीं करना पड़ता। जेजरी को भी 2 बार मरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं थोड़ा रूड हो सकती हूँ लेकिन आपने ऐसे पर्सन को बुलाया है जो कुछ भी करने के लिए कैपेबल नहीं है। आपको इन इनोसेंट लोगों को जीवित रखना ही होगा क्योंकि उन्होंने आपके कारण ही मुझे चुना है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मैक्सी कहता है फुलोन अटैक ओरेगन के लोग अभी भी हमसे नंबर में अधिक है। भले ही हम उनके सप्लाई को चुरा ले और उनके मनोबल को गिरा दे, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ी और सावधानी बरतनी है। इसमें रॉबर्ट कहता है अगर हम और वेट करेंगे तो ओरेगन और अधिक लोगों के साथ और वस्तुओं के साथ वापस आ सकता है। अगर हम उस टाइम में केवल यही सोचे कि उस टाइम हमारे लोग कितने थके होंगे तो हम केवल उनका मुकाबला ही कर सकेंगे। ऐसा तभी संभव है जब हम भाग्यशाली हो। यदि हम बदकिस्मत हो तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें अटैक करना चाहिए, भले ही यहाँ लापरवाही होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सबे? इस सबे कहता है मैं बस मैडम को जल्दी से बचाना चाहता हूँ। हर दिन मैजेस्टी को इतने गुस्से में देखना कठिन है। मैं सचमुच घबराया हुआ हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कब फट जाएंगे। इसमें फिर मैक्सी कहता है मुझे लगता है कि जब उसने कहा था कि वह अकेले ही उनसे लड़ने जा रहा है तो यहाँ कोई मजाक नहीं था। सोचो वो कितना गुस्से में होगा जब उसने खुले में अपने वालों को छोड़ेंगे। मैं 100% श्योर है कि वो सीरियस है। फिर रॉबर्ट बोलता है हाँ काश हमारी मदद करने के लिए आसमान से सिर्फ 500 आदमी ही उतर जाए। फिर हम जेजरी को देखते हैं जो कि कैंप के इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक पर्सन दिखता है और वो कहता है यहाँ 7 का आर्मी तैनात है। आप कौन हो सकते हैं जो इतनी लापरवाही से यहाँ आए हैं? तो वो पर्सन बोलता है क्या आप काउंट जेचिदा ऑर्नो है? मैं इस टाइम आपसे मिलने आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं हेड के ऑर्डर पर यहाँ पे आया हूँ होली नाइट हेनरी। उनके आवाजों को सुन के बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। फिर हेनरी कहता है मैं बियांका सेंट के रिक्वेस्ट पर यहाँ पे आया हूँ। अब होली नाइट के ऑर्डर आपके ऑर्डर के अधीन है जेचिदा ऑर्नो, जिसे सुन से भी हैरान हो जाते हैं और सबे कहता है सेंट बियांका। फिर हेनरी कहता है हम 3000 है, हम सब आपके आदमी है यूर हाइनेस। प्लीज अब से आप हमारे कमान को संभालिए यूर हाइनेस। देन हम नेक्स्ट सीन में ओरेगन कैंप में देखते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है उफ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, चलो शूज करते हैं ओल्ड मैन। इस पे सेकंड पर्सन कहता है क्या बाहर बर्फीला तूफान चल रहा है? यहाँ साउंड अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पे कुछ लोगों की आने की आवाज आती है जिसे सुन पहला पर्सन बोलता है बहुत बर्फबारी हो रही है लेकिन तेज हवा नहीं चल रही है। इस पे सेकंड पर्सन बोलता है तो फिर उस साउंड का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है यहाँ सब आए बर्फीले तूफान की साउंड हो सकती है? हवा कितनी तेज चल रही है और जमीन में हिल रही है। यहाँ कहते हैं वो बाहर आते हैं और उसी टाइम होली नाइट उन पर अटैक कर देते हैं, जिसे देख पहला पर्सन चिल्लाते हुए कहता है यहाँ एनिमी है, 7 आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया है। यहाँ सुन बाकी ओरेगन के नाइट भी बाहर आते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। उन्हें देख फिर और एक पर्सन बोलता है 7 आर्मी नहीं, उन्होंने रॉयल आर्मर नहीं पहना है। कुछ भी हो उन पर अटैक करो। और वो नंबर्स में कितने हैं? तो और एक पर्सन बोलता है मैं नहीं जानता लेकिन सुनने में आया है कि वे 10,000 से भी अधिक है। इसमें बे पर्सन बोलता है 7 के महीने आखिरकार उन्होंने इस आकार की आर्मी का गठन कैसे किया? और तभी वहाँ पे एक 7 नाइट उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ सब जेचरी और हिरन देख रहे होते हैं तो हिरन कहता है हमने तुरंत नाइटों को जुटाने की कोशिश की। होली नाइट के ऑर्डर को भेजने के लिए संत बियांका के रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद सच यहाँ है कि इसका विरोध हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वेटिकन दोनों देशों के बीच इंटरफियर कर रहा था। यहाँ तब की बात है जब प्रिस्ट फ्रांसीसी वेटिकन गए थे वेटिकन को हमारे नाइटों को भेजने के लिए जारी करने में हेल्प करने के कारण। फिर हम उस सीन में देखते जब फादर प्रिस्ट कहते हैं संत बियांका वह पर्सन है जिन्होंने भविष्य की भविष्यवाणी की है। एक ऐसा भविष्य जिसमें काउंट ऑर्नो हार जाता है और मर जाता है, संत का सबसे बुरा भविष्य। और आप सभी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। भगवान चाहते हैं कि सेवरन ही जीते।
फिर हम पहले सीन में आते हैं जहाँ हिरन कहता है इसके बाद चर्च के लिए हिचकिचाने के लिए कोई भी कारण नहीं था। उसी टाइम सौबे कहता है सर हिरन मेरे पास एक क्वेश्चन है। इसमें हिरन कहता है आप सर सौबे है ना, प्लीज आगे बढ़िए। तो सौबे कहता है सेंट बियांका दारा, क्या आप यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे मैडम सचमुच एक संत है? तो हिरन कहता है हाँ ये सच है। इसमें फिर रॉबर्ट कहता है वहाँ संत जो हर कुछ 100 वर्षों में केवल एक ही बार प्रकट होता है, वहाँ मैडम कैसे हो सकती है? तो हिरन हंसते हुए कहता है आप और वाले बहुत ही डाउटफुल है। यहाँ सुन रॉबर्ट मनीमैन कहता है मैं श्योर हूँ कि आप ऐसी बातें इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते। वहाँ एक ऐसी लड़की है जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से एक मेड के चेहरे पर थप्पड़ मारा। फिर सौबे मनीमैन कहता है वो कितना क्यूट है। इसके बाद हिरन कहता है क्या आपके पास सबूत आपकी आंखों के सामने नहीं है? तो रॉबर्ट चेचरी से कहता है क्या मैजेस्टी आप पहले से ही जानते थे? इस पे चेचरी स्माइल करने लगता है। फिर इवन अपनी स्टोरी कहती है उनके चेहरे के रिएक्शन को देखकर आप बहुत ही क्यूरियस होंगे। और अरागन के नाइटों का यहाँ विश्वास क्यों था कि हॉलिडे नाइट जो आदेशों के 3000 थे वहाँ 10,000 कैसे थे? जाहिर है यहाँ उनके पंखों का साउंड है जब होली नाइट दलों में आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ 10,000 आदमियों का जमीन पर दौड़ने का साउंड के समान होता है। डर एक ऐसी चीज है जो किसी भी बीमारी से अधिक संक्रामक है, आप देखिए। इसके बाद चेचरी भी अपने फ्लैग को लेकर आगे बढ़ता है। उसे देख अरागन के नाइट और ज्यादा डर जाता है और कहते हैं वहाँ ब्लैक वुल्फ। और इसी तरह यहाँ बार चलते रहता है। कुछ टाइम बाद शेवरन जीत जाता है और उन सभी को देखकर चेचरी मनीमैन कहता है अगर बियांका ना होती तो हम दुश्मनी की जगह लाश बन जाते। और वो कहता है थैंक यू बियांका, आज की जीत यहाँ सब आपके कारण है। फिर हम दूसरी ओर ऑर्नो में देखते हैं बियांका आसमान की तरफ देख रही होती है। उसी टाइम वहाँ पे इवोन आती है और वो कहती है मैडम आप यहाँ पे हैं? तो बियांका कहती है हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैंने मैजेस्टी की आवाज सुनी। फिर इवोन अपने रोब को उतारकर बियांका को देते हुए कहती है मैडम आप अंदर आकर आराम क्यों नहीं करती? क्योंकि आज सुबह से ही बहुत बर्फबारी हो रही है और आपने सुबह ही बीमारी के कारण रास्ते में केवल आधा एप्पल ही खाया है। इसमें बियांका कहती है यहाँ खट्टा होने के कारण काफी टेस्टी था। तो इवोन कहती है ऑर्नो के अंदर एक अंधविश्वास है, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको खट्टी चीजें खाने की इच्छा होगी तो आपका बच्चा स्वस्थ होगा। फिर बियांका कहती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है ब्लिसबर्ड में भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपको खट्टी चीजें खाने की इच्छा हो तो आपका बच्चा और तभी उसकी नजर एक गोले पे जाती है जो कि सीधे उनके ऊपर ही गिरने वाला होता है। तो बियांका इवोन को बचाती है, कहती है इवोन। फिर वह रग वहीं पे गिरता है जिसे देख बियांका इवोन को जोर से पकड़ लेती है। फिर इवोन अपनी आंखें खोलती है और कहती है मैडम, तभी उसके हाथों में खून गिरता है। फिर बियांका के चेहरे पर भी खून गिरता है और हम देखते हैं कि गैस्पर ने उन्हें बचाया था जिसकी वजह से गैस्पर को भी चोट लग जाती है। फिर इवोन कहती है सर गैस्पर आपने हमें बचाया। फिर गैस्पर कहता है भागो मैडम, सेकंड बेस अपने आदमियों के साथ कैटेपुल का यूज कर रहा है। गैस्पर को ऐसा देख इवोन शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है सर गैस्पर यहाँ खून। तभी उनके ऊपर और एक रॉक को गिराया जाता है जिसे देख गैस्पर उन दोनों को बचाते हुए कहता है अपने आप को संभाला और भागो। फिर उनको बचाने के बाद गैस्पर इधर उधर देखता है। मुझे लगता है कि वे कैटापुल्ट को फिर से लोड कर रहे हैं, इस बीच आपको भाग जाना चाहिए। यहाँ कहकर गैस्पर उन्हें सीढ़ी पर छोड़ देता है जिसे देख इवोन रोने लगती है और तभी उनके ऊपर फिर से कैटापुल्ट का यूज किया जाता है जिसे देख बियांका इवोन का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगती है और कहते हैं जल्दी करो और इधर आओ जल्दी जल्दी। फिर वो एक घर के अंदर रुकते, जब तक यहाँ हमला नहीं रुकता वो बाहर नहीं निकलते। कुछ देर बाद जब अटैक कम हो जाता है तो इवोन और बियांका बाहर आती है। इवोन गैस्पर को ऐसे देख कांपने लगती है और रोने लगती है। तो गैस्पर तुरंत आके इवोन को हक करता है। वहाँ पे गैस्पर के जैसे और भी लोग घायल हुए होते हैं जिन्हें बियांका देख रही होती है। तभी वहाँ पे विसेन आता है और कहता है मैडम क्या आप ठीक है? तो बियांका कहती है मैं ठीक हूँ विसेन, क्या आपको कहीं चोट लगी है? तो विसेन कहता है फिलहाल तो मैं आग लगने वाले जगह पर था, किसी को चोट नहीं आई क्योंकि पत्थर उतनी दूर नहीं पहुँचा। इसपे बियांका कहती है थैंक गॉड। उसे देख विसेन कहता है मैडम आप बहुत ही पीले लग रहे हैं। इसपे बियांका कहती है आप खुद एक कागज के पेपर के समान पीले हो गए हैं। तो विसेन कहता है अच्छा होगा अगर आप थोड़ी देर अंदर जाकर आराम करें। इसपे बियांका कहती है हाँ चलो साथ में अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो विसेन उसके लिए दूध लाता है और कहता है मिस इवोन कह रही थी कि आप बीमारी के कारण सुबह से ही कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं तो गर्म दूध कैसा रहेगा? तो बियांका उस मिल्क को देख उसे उठाते हुए कहते हैं मुझे लगता है यहाँ ठीक रहेगा, थैंक यू विसेंट। फिर विसेंट कहता है आमतौर पर यहाँ बिनचट को उबालने के लिए बिल्कुल सही मौसम होगा, लेकिन हमारे पास शराब नहीं है और मुश्किल से कुछ ही फल बचे हैं। इसमें बियांका कहते हैं विसेंट मैं पहले तुम्हें बीके कहकर बुलाती थी और तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। तो विसेंट स्माइल करते हुए कहता है मैडम क्या आपने मैजेस्टी की कहानी सुनी जब उन्होंने हाउस बीक को छोड़ा था? चलो मैं आपको बताता हूँ। यह लगभग
लगभग 14 साल पहले की बात है। फिर हम बिसेंट के फ्लैशबैक में देखते हैं विस्काउंट भी कहता है, बिसेंट जब मैं मर जाऊँ मेरे दोनों बेटों की देखभाल मैं तुम पर छोड़ूंगा। मेरा पहला बेटा लॉरेन तो बहुत अनग्रेटफुल हो सकता है। जब उसे विस्काउंट का टाइटल मिल जाएगा अब लोग उसे नेचुरली फॉलो करने लगेंगे। लेकिन मुझे जिसकी चिंता है वो जेचरी है। चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज जेचरी के साथ बने रहे, मैं आपसे विनती करता हूँ बिसेंट। फिर बिसेंट अपनी स्टोरी कहता है और जैसे ही उनके फादर विस्कॉटविक का डेथ हुआ मैं मैजेस्टी के साथ विस्कॉटविक छोड़ आया यंग लॉर्ड जेचरी के साथ, जबकि हम मैजेस्टी से पर्याप्त शिकार से ही जीवित रहने के लिए एबल थे। वहाँ काम पर ताला लगा कर रह गया क्योंकि वहाँ पर्याप्त धन एकत्र नहीं कर सका। पहले उन्हें एक गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया, फिर कुछ डाकुओं से छुटकारा पाने के लिए काम पर रखा गया। एक बार जब उसके नाम को सभी जानने लगे वहाँ पहले प्रिंस गुटायर के आर्मी में कमान संभालने के लिए अवेलेबल हो गया। मैजेस्टी ने हमेशा ही अपना वादा निभाया, वह हमेशा मेरे लिए जीवित होकर वापस आया, उसका एकमात्र साथी। जब भी मैजेस्टी युद्ध के लिए निकले उन्होंने धीरे धीरे वंडरफुल फ्रेंड बनाए और लास्ट तक उन्हें ऑर्नो विस्काउंट का टाइटल और लैंड रिसीव हुआ। और फिर हाउसविक को छोड़ने के बाद उन्हें एक ऐसा सोचा मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। वहाँ आपके फादर थे जिन्होंने ये सब उन्हें बताया था और इसी तरह आप दोनों की शादी हुई। उस टाइम जो आपको दहेज में मिला था वहाँ ऑर्नो के 2 साल के इनकम के बराबर था। यह एक कंफर्ट मैरिज था इसलिए हम इसके लिए मना नहीं कर पाए। फिर हम और एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब बियांका की शादी हो जाती है। उसके बाद बियांका अपने रूम से निकलती है और किसी को ढूंढने लगती है। वहाँ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है। फिर हम बिसेंट को देखते हैं जो सभी सर्वेंटों से कहता है आप सभी यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए। तो वे सर्वेंट कहते हैं सर बिसेंट वहाँ मैडम। तो हम देखते हैं कि बियांका सीढ़ियों से गिर जाती है और यहाँ उसके लिए शर्मनाक होता है। फिर एक सर्वेंट कहती है क्या इस टाइम हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि जब कोई कुलीन लेडी गिर जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बिसेंट घबराते हुए कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर बियांका वहाँ से उठती है और वहाँ से जाने लगती है और फिर बिसेंट बियांका से अपनी स्टोरी कहता है। हालांकि हमारे लिए ऐसे मास्टर को लाना अजीब था। मैं श्योर था कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए यहाँ आसान बदलाव नहीं था और उस दिन के बाद से कभी भी आपने अपना रूम नहीं छोड़ा। इसके बाद जिना जेचरी से शिकायत करते हुए कहती है यहाँ कितना मजाक की बात है। ऐसा लगता है कि सर्वेंट खाली मैडम को देख ही रहे थे, भले ही वहाँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। इस टाइम आपको अपने सभी सर्वेंटों को बदल देना चाहिए। उन्हें इंटेलिजेंट लोगों में बदल दीजिए जो कुलीन लेडीजों की देखभाल कर सके। फिर भी मैं श्योर हूँ कि यहाँ हाउस ओनर के लिए बहुत ही कठिन काम होगा जिसने अभी भी हमारी मिस को एक प्रॉपर कोड भी नहीं दिया है। यहाँ सुन बिशन को गुस्सा आने लगता है। फिर जिना के जाने के बाद बिशन कहता है शायद दहेज का यूज करना यहाँ एक अच्छा आइडिया होगा। मैडम की विश को पूरी करने के लिए हमें इतने पैसों की जरूरत होगी। इस पे जेचरी कहता है देखिए हम बियांका को बिना कुछ दिए वापस नहीं भेज सकते। तो बिसेंट हैरानी से पूछता है इसका क्या मतलब है मैजेस्टी। तो जेचरी कहता है करेंटली अभी ऑर्नो दहेज को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता है। अगर किसी केस में मैं वॉर में मर गया तो यहाँ सुन बिसेंट शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी स्टोरी कहता है मुझे आश्चर्य है कि मैंने यंग मास्टर लॉरेन के मौत तक लड़ने की तैयारी क्यों नहीं की उससे पहले कि मैं बिगा छोड़ दूं। जब से यंग मास्टर घर को छोड़ा है वहाँ बैटलफील्ड में फ्री होने के लिए अनेबल थे। वहाँ एक छोटे बच्चे के साथ अरेंज मैरिज करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने किसी भी बारिश की तलाश क्यों नहीं की और उनका बिल क्यों इस तरह से तैयार किया गया। यहाँ सब इसलिए हो क्योंकि मैं शुरू से ही यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अनेबल था। जिन जो आपकी नहीं थी वहाँ आपकी शादी के मामले में ब्लेसफोर्ड से भी विवाद करने के लिए रेडी थी क्योंकि एक डिसीजन के लिए। यहाँ तक कि आपकी शादी तक वहाँ बाहर से डिफरेंट और एरोगेंट लगती थी लेकिन वहाँ जानती थी कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे आवाज उठानी है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मैच्योर हूँ जबकि मैं नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास था कि वहाँ केवल दुष्ट व्यवहार कर रही थी। यहाँ तब तक था जब तक कि मैं यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अनेबल नहीं हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं बेहताश होकर अपनी आंखें फेर रहा था किसी ऐसे पर्सन के लिए जो यहाँ करने के लिए अनेबल था जो मैं नहीं कर सका। इसमें बियांका कहती है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप उस यंग मास्टर से माफी मांगना चाहते हैं जिसे आपने इग्नोर किया था। तो विशन कहता है लास्ट में मेरा इरादा यही करने का था लेकिन मेरी फीलिंग तब गायब हो जाती थी जब आप एक्साइटेड होकर इस ओल्ड मैन का मजाक उड़ाते थे। तुम बचकाने की तरह मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। फिर बियांका मनी मन कहती है तो वो जानता था कि मैं उसका मजाक उड़ा रही थी और वो कहती है आप अपने आप को ऐसे बोझ से मुक्त करें क्योंकि आपने हमेशा मेरे रिक्वेस्ट के बाद अपने क्वालिफिकेशन को दिखाया है। तो विशन कहता है लेकिन मैडम। फिर बियांका कहती है मेरे पास आपको ना कहने का कोई भी रीजन नहीं है। आप शुरू से ही कांट ऑर्नो के लिए वफादार रहे हैं और कुछ हद तक उनके फादर की तरह जिन्होंने हमेशा जेचरी को
प्रोटेक्ट किया। तो बिसेन जेजरी की बातों को सोचता है जब जेजरी ने कहा था बिसेन मैं बियांका को तुम्हारे पास छोड़ूंगा, और वो कहता है मैडम प्लीज अर्नो को छोड़ दे और यहाँ से भाग जाइए, जिसे सुन बियांका चौंक जाती है। इसमें बियांका कहती है मैं पहले ही देख चुकी हूँ कि अर्नो पर किस तरह से अटैक किया गया, तो फिर आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने ही स्टेट को छोड़कर भाग जाऊं। तो बिसेन कहता है मैडम हमारे स्टोरेज जलकर राख हो गए और हमारे पास खाना भी खत्म हो रहा है और उनका अटैक और भी फास्ट हो रहा है। मैडम प्लीज ऑनेस्ट रहे, क्या आपने हम लोगों को बचाने के लिए सेकंड प्रिंस के सामने सरेंडर करने के बारे में सोचा था, है ना? यहाँ सुन बियांका अपना मुंह घुमा लेती है। तो बिसेन बोलता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था आपने ऐसा ही किया। तो बियांका कहती है हालांकि मैंने यहाँ डिसीजन लिया है कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी और लास्ट तक अपने लोगों के साथ ही रहूंगी। इस पर बिसेन कहता है लेकिन घेराबंदी कब खत्म होगी, जब सब लोग भूख से मर जाएंगे, या आप खुद चलकर सेकंड प्रिंस के पास पहुँच नहीं जाते, या फिर उस दिन तक जब तक कि लोग तुम्हें सेकंड प्रिंस के हवाले नहीं कर देते। सेकंड प्रिंस ने यहाँ बार शुरू किया होगा लेकिन लोगों ने खुद ही यहाँ डिसीजन लिया कि वो वहाँ अटैक से निपटेंगे। एक दुष्ट हृदय के लिए उस महान संकल्प में जड़ जमाना कठिन नहीं है जो कभी था। तो प्लीज मैडम यदि ब्लेसफोर्ड यहाँ पे नहीं आता है तो आपको ब्लेसफोर्ड भाग जाना चाहिए और आपके पेट में जो बच्चा है उसके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहिए। तो बियांका कहती है आप सीरियस है, आप मुझे भगाने के लिए अपमानजनक काम करने के लिए कैसे कह सकते हैं? इसमें बिसेन बोलता है जीने की चाहत रखना यहाँ कैसे अपमानजनक हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम केवल तभी महान हो सकते हैं जब हम मरने के लिए तैयार हो? मैडम आप यहाँ क्यों नहीं समझते कि अगर आप बच गई तो अर्नो भी बच जाएगा। आपको और आपके बच्चों को यहाँ से भाग जाना चाहिए जिसमें मौत के अलावा और कुछ भी नहीं है, और प्लीज अर्नो के पीछे छोड़ दे हमारी बहादुरी की अंतिम पलों की यादों के साथ मैडम। फिर इवन अपनी स्टोरी कहती है और उस दिन मैडम को यहाँ शक हुआ कि वहाँ एक दर्दनाक सपने से वापस लौटी, क्या यहाँ वो था? याद रखना और आगे बढ़ना अर्नो के विनाश की उसकी यादें जिसका वहाँ ठीक से विटनेस देने के लिए आने वाली थी क्योंकि उसे उसके पिछले लाइफ में भगा दिया गया था। फिर बियांका मनी मन कहती है भले ही मैंने हंगामा मचाया अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करने के लिए, अफसोस यहाँ कुछ भी नहीं था, मेरे में इतनी एबिलिटीज नहीं थी कि मैं इसे रोक सकूं। फिर हम अलग सीन में देखते हैं जहाँ पे एक बच्चा बोलता है फिर उसके बाद क्या हुआ इमोन? इस पे इमोन स्माइल करते हुए कहती है आप उस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही जानते हैं एलेक। जब भी मैं उस दिन की घटनाओं के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है एलेक। फिर हम उस सीन में देखते हैं जहाँ पे सभी इंजर्ड होते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर हम इमोन को देखते हैं जो कि गैस्पर के सिर पर बैंडेज करती है। उसी टाइम वहाँ पे बिसेन आता है और गैस्पर से कहता है सर गैस्पर। फिर गैस्पर बिसेन के पास जाता है और वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद बिसेन कहता है सर गैस्पर मुझे पता है कि जब मिलर चले गए थे तो उन्होंने महल के देखभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी, हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि कोई और है कौन मैडम को सेफली इस महल से बाहर निकाल सकता है। प्लीज मिस इवोन और मैडम को ले जाए और अर्नो को छोड़ दे। तो गैस्पर इवोन की तरफ देखता है और कहता है क्या आप मुझे कुछ टाइम दे सकेंगे? तो गैस्पर इवोन के पास जाता है। फिर इवोन कहती है आप इसी जगह पर रहकर इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं है ना? यहाँ कहते हैं वो रोने लगती है। तो गैस्पर इवोन को हक करते हुए कहता है मुझे यहाँ प्रपोजल आपको पहले ही दे देना चाहिए था। तभी कुछ नाइटों की नजर बाहर जाती है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। तो गैस्पर की नजर उन पर जाती है और गैस्पर पूछता है क्या मैटर है? फिर वो नाइट बोलते हैं सर गैस्पर वहाँ फ्लैग न्यू आर्मी सेवरन की डायरेक्शन से इधर आ रहे हैं। फिर गैस्पर भी उन्हें देखता है, वहाँ सेवरन का फ्लैग होता है और वो कहता है यहाँ रॉयल फ्लैग है। तो एक नाइट बोलता है रॉयल नाइट क्या आप यहाँ कहना चाहते हैं कि मैजेस्टी यहाँ पे आ गए हैं? इसमें इवोन भी कहती है वहाँ किसी की हेल्प करने के लिए आए हैं है ना? दूसरी ओर बियांका भी ये सब देख रही होती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं रॉयल नाइट के आने से कई दिन पहले सेवरन में प्रिंस अल्बर्ट के मंगेतर प्रिंसेस नोवारा को देखते हैं। वहाँ पे कस्टे आता है और प्रिंसेस को एक लकड़ी से बना हुआ घोड़ा दिखाता है जिसे देख नोवारा खुश हो जाती है और कहती है वाओ यहाँ कितना सुंदर है। उसी टाइम वहाँ पे ऑटो भी आती है और वो कहती है मैं माफी चाहती हूँ लेट आने के लिए नोवारा। तो नोवारा खुश होकर कहती है योर हाइनेस। इसमें ऑटो कहती है मेरा मानना है कि अब टाइम आ गया है कि आप मुझे आंटी कहना शुरू कर दे। फिर वह एक लेटर को लेती है और कहती है क्या यही वो है जो फीवर मैंने आपसे मांगा था? मैंने बहुत जल्दी में पूछा लेकिन ऐसा लगता है कि आप बहुत ही फास्ट है नोवारा। तो नोवारा कहती है मैं बहुत ही इम्पेशेंट हूँ इसलिए जब भी कोई मुझसे कुछ मांगता है मैं तुरंत ही आगे बढ़ जाती हूँ। मेरे मॉम ने मुझे बार बार कहा है कि यहाँ अपनी आदतों को सुधारो। इसमें ऑटो कहती है रॉयल फैमिली में थोड़ा आलसी होना यहाँ एक गुण है। यही कारण है कि जो मैं जीवन भर आलसी रही हूँ ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ जो फुर्तीले और मेहनती होते हैं। क्या आप मेरे और एक रिक्वेस्ट को सुनेंगे? यहाँ एक ऐसा काम होगा जिसमें थोड़ी स्पीड की जरूरत होगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक सर्वेंट एक लेटर को लाती है और कहती है यहाँ प्रिंसेस नोवारा द्वारा प्रिंस अल्बर्ट के लिए लिखा गया है। इस पर दूसरी सर्वेंट कहती है उनकी सगाई में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो जाहिर है कि इतने लंबे टाइम तक अलग रहने के बाद वे एक दूसरे को याद करेंगे। किसी भी मामले में यहाँ हाउस ब्लेसफोर्ड को ही जाता है यहाँ के अगर उस लेटर को रखे वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक पर्सन आता है और उस लेटर को
खोल कर देखता है, उसमें एक अजीब सा आइटम होता है। उसे देख वहाँ पर्सन कहता है यह क्या है। उसी टाइम कस्टरनाइट उसके गले पे वेपन रखते हुए कहते हैं, सोचिए कि आप कस्टिया के सील्ड लेटर को खोलने का साहस करेंगे, आपको ऐसा करने का ऑर्डर किसने दिया। इस पे ऑटो कहती है, यहाँ सेकंड पीस है, मैं हमेशा से सोचती थी कि यहाँ कौन है। वहाँ पर्सन जो महल के भीतर आए हुए लेटर को रोक लेता था, तो यहाँ आप थे जो मजिस्ट्री के क्वार्टर के इंचार्ज थे। और जब से ऑटो को बियांका का लेटर मिला, वहाँ प्रिंस जेकब को उसके टाइल्स से हटाने के लिए मौके का वेट कर रही थी। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।